नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सांस की बीमारियों के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि सांस क्यों फूलती है, इसके कारण क्या हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सांस की बीमारी के लिए होते हैं और इसका क्या उपचार है और इससे कैसे बचें। तो आज शुरू करते हैं कि सांस फूलने के क्या कारण होते हैं। तो आजकल की लाइफ में हम लोगों ने देखा है कि ये बहुत कॉमन बीमारी है कि लोगों की सांस फूलती है। कभी ना कभी हर एक की सांस ज़रूर फूलती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो ये नॉर्मल होती है, जैसे कि अगर आप 2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या 3 मंजिल चढ़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी आपकी सांस फूलती रहती है, तो ये नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन अगर आपकी सांस बैठे बैठे फूल रही है या सिर्फ कुछ स्टेप चलने पे 10 कदम चले फूल गई, तो ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो सांस की बीमारी जो होती है वो जब अगर चलते हैं, पैदल चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं, अगर एक दो मंजिल सीढ़ी चढ़ी और सांस फूलने लगी तो ये एबनॉर्मल होती है। लेकिन अगर आप 3 मंजिल चढ़ रहे हैं, 4 मंजिल चढ़ रहे हैं और उसके बाद आपकी सांस फूल रही है, तो ये नॉर्मल फिनोमेना होती है। क्योंकि उस समय जब हम चढ़ते हैं तो हमें हमारे हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, फेफड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। तो ये जल्दी जल्दी जो सांस लेनी पड़ती है, ये अगर आप 2 या 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ रहे हैं और उसके बाद फूल रही है तो ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन अगर ये आपकी रेस्ट पे सांस फूल रही है या आप कुछ 10 कदम चलते हैं और सांस फूलने लगी है, तो ये एबनॉर्मल है। इसके अलावा अगर आप लेटे हुए हैं, आराम से घर पे लेटे हुए या बैठे हुए हैं, उसमें भी अगर सांस फूल रही है तो एबनॉर्मल है। तो आइए जानते हैं कि सांस फूलने के क्या क्या कारण होते हैं और इसके साथ कौन से लक्षण एसोसिएट होते हैं। तो अगर हम सांस फूलने की बीमारी के बारे में बात करें तो इसके मेनली 2 कारण होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। एक, अगर आपको लंग की बीमारी है, कोई फेफड़ों में कोई कमी है या कोई फेफड़ों की खराबी है तो उसमें सांस फूलती है। और दूसरी, अगर आपका दिल कमज़ोर हो रहा है, दिल की कोई बीमारी है, तो उसमें भी आपकी सांस फूल सकती है। तो अगर हम सांस की बीमारी लंग की बात करें, फेफड़ों की बात करें, तो सबसे कॉमन जो कंडीशन होती है वो होती है एलर्जी कंडीशन, जैसे कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एज्मा जिसको कि अस्थमा भी बोलते हैं, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ILD जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ लंग की बीमारियां होती हैं जिसमें लंग इन्वॉल्व होता है और आपकी सांस फूल सकती है। इसके अलावा कुछ हार्ट की बीमारियां होती हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ा, उसके बाद उसका हार्ट कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को इस्चेमिक हार्ट डिजीज होती है और उसकी सांस फूल सकती है चलने पे या रेस्ट पे। हार्ट की बीमारी भी कुछ होती है जिनकी वजह से सांस फूलती है। अगर हम हार्ट की बीमारी की बात करें तो इसको बोलते हैं हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। हार्ट फेल्योर का मतलब ये होता है कि आपका हार्ट कम काम कर रहा है, मतलब जितना उसका नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए वो पूरा फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो पूरा ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है और सांस फूलती है। तो ये हार्ट फेल्योर एक इंपॉर्टेंट कारण है। तो हार्ट फेल्योर के भी कई सारे कारण होते हैं और हार्ट फेल्योर भी कई तरह के होते हैं जिसको कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 2 मैंने मेन कारण बताए सांस फूलने के। नंबर 1, कोई लंग की बीमारी हो रही है, जैसे कि अगर रिपीट करें तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एज्मा जिसको कि दमा या अस्थमा भी बोलते हैं, इसके अलावा सीओपीडी, इसके अलावा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। तो ये लंग की बीमारी हो गई। और हार्ट की बीमारी कॉमन होती है जिसको कि हार्ट फेल्योर बोलते हैं। हार्ट फेल्योर का मतलब ये नहीं है कि पूरा हार्ट खराब हो गया, बल्कि हार्ट कमजोर हो गया और इसकी कई स्टेजिंग होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 सबसे कम घातक होती है और स्टेज 4 काफ़ी सीरियस बात होती है हार्ट फेल्योर की। तो 2 कारण होते हैं, लंग और हार्ट के। इसके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं जिसमें कि सांस फूल सकती है, जैसे कि ब्लड की कमी जिसको एनीमिया बोलते हैं। तो अगर किसी पर्सन का अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है वो महिलाओं में 12 से 15 के बीच में होता है और जो पुरुषों में या मेल्स में 13 से 17 के बीच में होता है। तो अगर माइल्ड एनीमिया है, जैसे कि हीमोग्लोबिन 10-11 है, तो इतना ज़्यादा सांस नहीं फूलती है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन 9 के नीचे है, 6 है, 7 है, 8 है, तो फिर थोड़ा दूर चलने पे थकावट महसूस होती है या सांस फूल सकती है। तो एनीमिया भी बहुत बड़ा कारण है सांस फूलने का, स्पेशली फीमेल्स में। तो एनीमिया भी एक कारण है। इसके अलावा कुछ लोगों की सांस जो फूलती है वो एंजाइटी में भी फूलती है, जैसे कि कोई स्पेशली जो यंग फीमेल होती हैं उनमें एक कॉमन होता है एंजाइटी न्यूरोसिस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अचानक से अटैक पड़ेगा, उसको घबराहट होगी, पसीना आएगा, सीने में दर्द हो सकता है और उसको सांस लंबी लंबी सांस चलने लगती है। तो ये एंजाइटी होती है।
ये, और इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, बहुत लगता है कि सीरियस हो गया, उसकी बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। डॉक्टर जब उसको एग्जामिन करते हैं तो ये पाते हैं कि उसको कोई लंग की बीमारी नहीं है, कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, कोई और कारण नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की वजह से जब एंजाइटी होती है तो उसमें भी पेशेंट की सांस फूल सकती है। तो ये भी एक कारण है सांस फूलने का। इसके अलावा कुछ पेट की बीमारियां होती हैं, जैसे कि एसाइटिस, जिसमें कि पेशेंट के पेट में पानी भर जाता है। तो जब पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, तो उसमें लंग को एक्सपेंड करने का जगह नहीं मिलती है, डायाफ्राम नीचे नहीं आ पाता, लंग एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, जो कि मैंने बताया लंग का कारण, हार्ट का कारण। इसके अलावा पेशेंट को एनीमिया हो रहा है, इसके अलावा एंजाइटी हो रही है, या फिर कोई और दिक्कत हो रही है। कुछ बीमारियां जो रेयर होती हैं, जैसे कि किडनी खराब है, तो अगर किसी पेशेंट की किडनी में खराबी होती है, जिसको कि क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, सीकेडी बोलते हैं, या रीनल फेल्योर बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन भी सांस फूल सकती है। लेकिन ये कारण वही होते हैं, या तो किडनी की बीमारी में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाए या फिर लंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। लंग का इन्वॉल्वमेंट जो होता है, तो अगर किडनी की बीमारी है तो उसमें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, लंग में नीचे हिस्से में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लंग एक्सपेंड नहीं कर पाता है और पेशेंट को सांस फूलने लगती है। तो किडनी की बीमारी अगर किसी को है तो उसमें लंग में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, तो उसमें भी पेशेंट की सांस फूल सकती है। तो अगर मोटा मोटा बात करें तो लंग की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी और लीवर की बीमारी, इनमें से कोई भी ऑर्गन अगर अफेक्टेड है, उसमें सीरियस दिक्कत है, तो पेशेंट की सांस फूल सकती है। इसके अलावा एनीमिया, एंजाइटी न्यूरोसिस, कुछ और कंडीशन होती है जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज, उसमें भी सांस फूल सकती है, लेकिन उसके कारण यही होते हैं कि पेशेंट का लंग इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट की सांस फूलती है। तो अगर हम कॉमन मोटा मोटा बात करें तो सांस फूलने के कई कारण होते हैं, जो कि मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए। तो हम सब ने कभी कभी अनुभव किया होगा कि हमारी सांस फूलती है। कुछ कंडीशन में नॉर्मल होती है, कुछ में एबनॉर्मल होती है। कैसे जाने कि सांस जो आपकी फूल रही है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो अगर आपकी सांस बैठे बैठे फूल रही है या 10 कदम चले और आपकी सांस फूलने लगी तो ये एबनॉर्मल है। लेकिन 1 मंजिल चढ़े और आपकी सांस फूल रही तो ये भी एबनॉर्मल है, मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर आप 3 मंजिल चढ़ते और आपकी सांस फूलने लगती है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि इतना स्टेमिना सब में नहीं होता है कि 3 फ्लोर तेजी से चले। तो 3 फ्लोर चलने पे सांस फूल रही है, 4 फ्लोर चलने में सांस फूल रही है, या बहुत तेज आप रनिंग कर रहे हैं तब सांस फूल रही है, तो ये चीज़ नॉर्मल होती है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपको कब सतर्क होना है? जब आप रेस्ट कर रहे हैं और आपकी सांस फूल रही है, जब आप लेटे हैं आपकी सांस फूल रही है, आप 10 कदम चले बाथरूम तक गए सांस फूल रही है, या फिर आप बिल्कुल भी आराम से बैठे हैं और आपकी सांस फूलने लगी, तो ये एबनॉर्मल है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सांस फूलने के क्या क्या कारण होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे लंग की बीमारी कौन कौन सी होती है जिसमें कि सांस फूलती है, और उसके बाद एक और वीडियो में शेयर करेंगे कि हार्ट की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसमें कि सांस फूलती है।